हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले सभी को प्यार भरा गुड आफ्टरनून। और लंच वगैरह हो गया? क्या बनाया आज आप लोगों ने, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी आज बात बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, एक बात आप लोगों से सबसे पहले मुझे पूछना है और उसका जवाब आप तुरंत कमेंट करके दीजिएगा कि यदि एक बेटी अपने बाप के लिए कुछ सोचती है, नॉर्मल बात पूछ रही हूँ, पर्टिकुलर किसी को लेके नहीं पूछ रही हूँ, कि जैसे किसी के फादर एक्सपायर हो जाते हैं और बच्ची कुछ करना चाहती है, तो क्या इसमें कोई बुराई है क्या? आप लोग ये बताइए पहले मुझे, क्या हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हुआ क्या है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देती हूँ कि हुआ ये है कि कुछ लोगों ने बोला है, कहीं इवन मुझे कॉल करके तक बोला है, तो उसका रिप्लाई देना तो मुझे बनता है ना कि है क्या बात ये है दोस्तों कि राधिका के द्वारा किया गया उनकी पापा की फर्स्ट पुण्यतिथि पर जो वृद्धाश्रम में हम लोगों ने भोजन कराया था, उस पर बहुत लोगों का ऐतराज़ है। वो ऐतराज़ क्या है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ससुराल वालों को तो है ही, और कई लोगों ने मुझे कमेंट करके भी बोला, क्योंकि ये हो सकता है कि उन लोगों को ये बात पूरी पता ना हो कि है क्या, सच्चाई शायद नहीं पता हो, इसलिए वो लोग शायद इस तरीके के मुझे कमेंट कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरा रिश्ता उनसे ख़त्म है ना, 2017 में ख़त्म हो गया, डाइवोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बच्चे किसके हैं? बच्चे तो उसी के हैं ना, बायोलॉजिकल फादर वही। यदि आज ये सब मतलब करने पे हम लोग के ऐतराज़ है, तो राधिका ने फ्यूनरल भी तो उनका किया था, हम लोग खुद उपत के ही गए थे ना वहाँ पर, क्योंकि रिश्ता था, है ना, उनसे रिश्ता था बच्चों का और रहेगा हमेशा। वो इंसान भले ही ना रहो, बेटियाँ तो उसी की हैं ना। तो तब हम गए, तब तो हम सोशल मीडिया पे नहीं आए थे ना बोलने के लिए कि लोग वो ये बोल रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आके बता रही हो कि वहाँ पर एक किया, तब भी तो हम गए थे, तब भी तो अंतिम संस्कार राधिका ने किया था। राधिका की खुद की इच्छा, मेरी इच्छा नहीं थी, मैं तो डर गई थी। मैं आप लोगों को बताऊं, जब बच्ची ने खुद ये बोला ना कि माँ हमें अंतिम संस्कार करना है अपने पापा का, दैट टाइम हर माँ डर जाएगी, क्योंकि शमशान घाट तक अकेले बच्ची को भेजना सारे आदमियों के बीच में एक डर होता है। और इतने सालों से हम लोग उन सब से अलग रह रहे हैं, कोई करीबी का तो था नहीं हमारा कोई, कि वहाँ पे हमारे कोई घर के लोग भी गए हों। सिर्फ फिर बाद में भाई गया था मेरा, लेकिन उधर से तो जब उसके फादर की डेथ हो गई तो सब दूर के ही रिश्ते थे ना, वहाँ पे कोई मेरा रिश्ता तो बचा नहीं था। मेरा तो डाइवोर्स हो गया, तो बच्चे काफ़ी साल से गए नहीं थे, तो वहाँ लड़की अकेली जा रही थी मेरी, आपको बताऊँ, है ना। लेकिन तब भी मैंने उसकी इच्छा पे उसे जाने दिया कि नहीं यार, कल के दिन ये मेरे को ना बोले। और एक बात और बताइए आप लोग, बच्चे कैसे हैं? कच्ची मिट्टी के होते हैं कि नहीं होते हैं? जिन्हें हम जैसा ढालेंगे वैसे ढल जाएंगे। आज यदि मैं उसके इच्छा होने के बावजूद मैं उसे मना करती कि नहीं मैं पैसे नहीं दे रही, मैं कमाती हूँ, मैं उसके लिए पैसा क्यों खर्च करूँ, ऐसा मैं बोल देती, तो उसके मन पे क्या बीतती आप खुद बताइए। आप लोगों ने ये बोला है कि वहाँ पर ऐसा बोला गया कि श्रीमती मंजू सोनी के द्वारा भोजन, या तो मैं उस जो वहाँ के ऑनर हैं जिनका एनजीओ है, तो क्या मैं उनसे जाके ये बोलती, सारी कहानी बताती उनको? उनने यदि ये बोल भी दिया तो कहाँ का क्या, कौन सी बड़ी भारी बात हो गई कि श्रीमती मंजू सोनी के द्वारा ये भोजन कराया जा रहा है। हालांकि ये सब राधिका की इच्छा थी, मेरी तो चलो ठीक है, उसके कहने के बाद मेरी इच्छा हुई, क्योंकि साल भर से हम लोग सब तो कर ही रहे ना। जब राधिका ने उनका फ्यूनरल किया, उसके बाद हमारे ससुराल वाले खुद, मतलब जो हमारी ननंद है, नंदे हुए, वो राधिका को लेके 13वीं के लिए वहाँ गए थे छिपरा तट पर। दूसरे ही दिन उसी के द्वारा सारी पूजा कराई गई थी। जब उसके द्वारा ये पूजा कराई गई तो साल भर की जो पूजा हैं तब वो भी तो करी हम लोगों ने, जो 6 मासी होती है, 12 मासी होती है, सब करा ना हम लोगों ने। तो ये पुण्यतिथि पर ही क्यों इतना हंगामा हो रहा है कि क्यों वृद्धाश्रम भोजन? अरे हम लोग की इच्छा थी, हमें वृद्धों को खाना खिलाना था और उनका दिन था, करवा दिया, क्या दिक्कत है यार, है? और आज यदि मैं उसको रोकती, राधिका को ये सब करने से रोकती, वो बोलती कि नहीं यार मेरा पैसा है, मैं क्यों ऐसे आदमी के लिए खर्च करूं, तो उसके मन पे क्या बीती आप लोग खुद बताइए। और आज अच्छा ठीक है, मैंने ये रोक भी लिया होता उसके लिए सब कह के भी, तो आप ये सोचो कि क्या कल के दिन मेरी मृत्यु नहीं होगी क्या? तो वो क्या करेगी फिर मेरे लिए? वो यही सोचेगी ना
कि यार मम्मी ने पापा के लिए नहीं करने दिया तो हम क्यों मम्मी के लिए भी करें, है ना। तो ये भी मत कहना कि अभी आप लोग कमेंट करो कि अपना स्वार्थ देख रहे हैं। अपना स्वार्थ नहीं देख रही मैं, एक नॉर्मल बात बता रही हूँ इसमें कि बच्चों के संस्कार फिर क्या, आज हम बच्चों को जैसा मोल्ड करेंगे, जैसा ढालेंगे, क्योंकि वो तो जैसी चीज़ें सिखाएंगे वो वैसी चीज़ें सीखेंगे। आज चलो वो परिवार में रह रहे हैं, अपने नाना नानी के साथ रह रहे हैं, मेरे साथ रह रहे हैं, तो वो सारे संस्कार सीख रहे हैं ना। तो वो चीज़ उनमें जो आ रही है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आज जब वो वहाँ गए, वृद्धाश्रम गए, सबका उनका इतना आशीर्वाद मिला और कितने अच्छे से उन लोगों ने सबको खाना परोसा, बड़े बुजुर्गों को। तो उन्हें भी तो ये चीज़ ज्ञात हुई कि कैसे लोग उन्हें छोड़ जाते हैं, कैसे उन्हें भी तो ये सब पता चला। क्यों मैं वृद्धाश्रम ही लेके गई, कहीं मैं जाके भिखारियों को मंदिर के आगे भी खिला देती ना खाना, लेकिन क्यों मेरा मन था कि वहीं लेके जाऊं, ताकि बच्चे भी ये सब चीज़ों से रियलाइज़ हो कि दुनिया में चल क्या रहा है, लोग क्या कर रहे हैं अपने माँ बाप के साथ, है ना, उन्हें कैसे बूढ़े होते हैं और वृद्धाश्रम में छोड़े आते हैं। तो वो सब चीज़ भी देखी, अच्छा लगा। और इवन इन लोगों के बर्थ से, दोनों बेटियों के, कि मम्मी अब हम अपना बर्थडे भी वहाँ जाके मनाएंगे उन लोगों के बीच में, और हम मिलने जाते रहेंगे। और हम लोग जाएंगे, अभी हमारे यहाँ का जो फंक्शन हो जाए कंप्लीट बहुत जल्दी, क्योंकि टाइम आने ही वाला है, थोड़े से ही दिन बचे। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया है कि वहाँ जितने भी वृद्ध लोग हैं उन लोगों ने अपनी बहुत सी कहानियाँ सुनाई, अपनी सबकी एक अपनी अपनी कहानी है वहाँ पर। तो वो लोग चाह रहे थे कि मतलब मैं बोलूँ, मतलब उनसे बात करूँ, आके उनसे पूछूं, ऐसा उनकी बातों, क्योंकि देखो वहाँ जब जाते हो वो बूढ़े लोगों को क्या चाहिए कि कोई उनके साथ बैठे, उनकी बातें सुने। तो वो चीज़ मुझे वहाँ जाकर रियलाइज़ हुई और मेरे बच्चों को भी हुई। तो अभी हम लोग बस ये फंक्शन होगा तो वहाँ डेफिनेटली जाके हम उनके साथ मतलब पूरी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, एक एक की, ऐसा मैंने सोच के रखा हुआ है ना। और बोल के भी आई थी कि नहीं मैं बहुत जल्दी आऊँगी आप लोगों से मिलने। काफ़ी देर हम लोग वहाँ रुके हुए थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बच्चों को खास तौर से बहुत अच्छा लग रहा था कि ये सब देख के, कि और उनके मन में ये कम से कम ये चीज़ आई कि मम्मी कैसे, मतलब बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को छोड़ा। तो मैंने ऐसे ही हंसी खेल में मैंने ही बोल दिया क्यों राधिका मुझे भी छोड़ देगी क्या आगे चल के। तो बेचारी के मतलब आंखों में आंसू भर आए थे, राधिका के और मिष्टी के दोनों के, कि अरे मम्मी आप कैसी बात करी, हम आपको यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ले जाने का और उसके करने के पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य था, जो मतलब आप लोगों को दिखेगा आगे चल के, सब चीज़ समझ में आएगी क्यों मैं बच्चों को वहाँ लेके गई। और बच्चे, राधिका का मन हुआ तो मैंने वहीं जाके, क्योंकि राधिका ने बोला था कि हमें खाना खिलवाना है। और फिर ये घर, ये देखो मेरा मायका है और मैं ससुराल की चीज़ें यहाँ ला के तो नहीं कर सकती ना कि उसके नाम से यहाँ बैठ के सबको, क्योंकि ये सब जो भी है मम्मी पापा का है, यहाँ हम रह रहे हैं वो ही बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ की सारी चीज़ें ला के मैं यहाँ नहीं कर सकती। मुझे जो भी करना है मैं बाहर जाके करूँगी, अपने पैसे से करूँगी, है ना, ऐसे तो नहीं। और राधिका भी कोई नौकरी तो करती नहीं है कि वो अपने पैसे से अपने पापा का सब कुछ कर लेती, नहीं करती ना। अभी मांगेगी तो वो मेरे से ही ना दोस्तों, किसी और से तो नहीं मांगेगी ना जाके पैसा। जिस दिन वो खुद से कमाने लगेगी तो क्या फिर भी यही सवाल उठेंगे क्या हमारे ऊपर, आप खुद बताइए। समझ में नहीं आता। पता है मैं इन सब चीज़ों से ना थोड़ा डिस्टर्ब सी हो जाती हूँ कि लोग किस तरीके के क्वेश्चन, और इसके लिए तो ऐसा चलो ठीक है कोई छोटे मोटे क्वेश्चंस आते हैं मैं उन्हें इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन बार बार एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो मैं मजबूर हो जाती हूँ जवाब देने के लिए। वरना आप सब लोगों ने जो मेरे वेल विशर है ना वो हमेशा यही बोलते हैं कि दीदी इग्नोर किया करो, इग्नोर किया करो, क्योंकि सोशल मीडिया पे है तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ही, परेशान करेंगे ही लोग आपको आके, तो आप कब तक किस किस को रिप्लाई दोगी। तो ये सही है, लेकिन इस तरीके की बात है कि यार एक बच्चे किसी ने तो ये भी लिखा है कि बच्ची का तो नाम लिया जा रहा है, खुद ने ही ये सब दिखावे के लिए किया होगा। तो यार इसमें मेरा क्या दिखावा है यार, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। मैं तो बार बार यही बोल रही हूँ कि जिस इंसान से मेरा रिश्ता ही टूट गया, ठीक है मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमेशा बुरी यादें तो नहीं होती ना, कुछ तो अच्छी यादें भी होंगी ना, हैं। तो वो चीज़ सोच के भी मुझे दुख हुआ यार। मैं तो वैसे ही जरा सी सोच के ही कुछ ना कुछ बात हो, तो उस इंसान से तो मेरा रिश्ता था तो मैं दुखी क्यों नहीं होंगी, दुखी तो होंगी ना कि यार मुझे बस ये था कि चलो मैं अलग हो गई, तुम अलग हो गए, शांति से तुम रहो, शांति से। जब एक साथ दोनों की नहीं बन रही तो शांति से अलग होकर रहना ज़्यादा सही लगता है। लेकिन मरने मारने की कामना तो हम लोग नहीं करते ना किसी के लिए यार, कि नहीं ये इंसान मर जाए या ये इंसान को कुछ हो जाए, ये तो हमारे संस्कार नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें ये नहीं सिखाया कि किसी के लिए इतनी हद तक जाके सोच लो। तो गुस्सा आती है दोस्तों ना। आप लोग खुद बताइए कमेंट करके मुझे कि मैं कहाँ तक सही हूँ इन सब चीज़ों के लिए। यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग गलत भी बोल सकते हो, और अब मैं सही हूँ तो आप लोग सही भी बोल सकते हो। जैसा भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना
कि ये क्या है और क्या नहीं है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्दी दूसरे वीडियो में आप लोगों से। बाय बाय।